नमस्कार भाइयों, दिस इज़ मनोज राठौड़। आज हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प एंड थेरेपी के बारे में। सेल्फ हेल्प एंड थेरेपी से हम ये समझ सकते हैं, सेल्फ हेल्प यानी अपने आप से ही खुद की मदद करना, और थेरेपी यानी किसी और से अपनी मदद करवाना। जिसमें कि अगर हम अपना हाथ जगन्नाथ बुक को अगर रीड करें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने थेरेपी ली है उनका रिव्यू देखे तो, कि थेरेपी से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। वो कुछ महीने या कुछ टाइम बाद वापस से स्टमर करने लग जाते हैं, और कहें तो कि उस थेरेपी का उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी, अगर हम सेल्फ हेल्प की बात करें तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि अपने आप से खुद की मदद करना, यानी कि खुद का ही टीचर बनना, खुद को ही समझाना, खुद को ही सिखाना और खुद की ही गलतियाँ निकालना, सेल्फ हेल्प। जिससे कि हम अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं और अपनी कमियों को खुद से ही दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी और को अगर समझाना हो तो बात और हो, लेकिन मैं अगर खुद की ही बात करूं तो मैंने थेरेपी नहीं ली है, और मैंने सेल्फ अपने आप से ही इस पर काम करना शुरू किया था। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई थी, क्योंकि जब मैं इसको फॉलो कर रहा था तो मुझे शुरू में रिज़ल्ट ना ही मिल रहा था। तो मुझे लगा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर सोचा कि एक तो मैं कुछ ना ही कर रहा हूँ और एक कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें फ़ायदा है। जैसे कि मैं सुबह उठता था तो मुझे सुबह उठने का फ़ायदा मिल जाता था, और मैं योगा करता था तो इससे भी मुझे फ़ायदा मिल रहा था। मन शांत रहता था, और बाहर जब कभी जाता था तो लोग जो भी कुछ कहते थे उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी कि लोग मज़ाक बनाना या घूर घूर कर देखना, उससे ज़्यादा मुझे बुरा फ़ील नहीं होता था जब मैं योगा वगैरह करना मैंने शुरू किया। और मेरा जो शेड्यूल था वो भी एकदम फिक्स्ड हो गया था, कि कोई उथल-पुथल नहीं थी, एकदम फिक्स शेड्यूल चल रहा है। तो ये मुझे फ़ायदे मिल रहे थे, तो मैंने इन फ़ायदों का ही सोचकर शुरू किया। और मैंने शुरू से ही अपने आप को एक बात कही थी कि मनोज, तुझे बस इतना ठीक बोलना है, इतना सही बोलना है कि सामने वाला तेरी बात समझ जाए, बस। ज़्यादा तुझे इसमें कुछ ये नहीं करना है कि मुझे एकदम फ्लुएंट बोलना है, बहुत ही बढ़िया बोलना है, नहीं। मुझे सिर्फ इतना सही बोलना है कि सामने वाला मेरी बात समझ जाए। क्योंकि पहले जब मैं बोलता था तो सामने वाले को ज़ाहिर सी बात है समझ में नहीं आता था। मैं लाइनों को उथल-पुथल अलग-अलग जोड़-जोड़ा कर बोलता था, तो मुझको ही समझ नहीं आता था कि मैंने बोला क्या है। तो सामने वाले को उस टाइम समझाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जैसे धीरे-धीरे मैंने इस पर काम करना शुरू किया, तो मुझे अंदर से ही बढ़िया लगने लगा, क्योंकि मैं जल्दी उठ रहा था और योगा कर रहा था और गीता की रीडिंग करता था। तो मुझे डेली बेस पर मोटिवेशन अंदर से ही मिल रहा था, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि भोर की एक हवा 100 दवाइयों के बराबर होती है। यानी कि जो सुबह की हवा होती है, जो भोर की हवा होती है, वो एक मेडिसिन है हमारे सभी रोगों के लिए। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ हेल्प बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें हम अपने ही टीचर बन जाते हैं। और अपने आप से तो बहाना नहीं मार सकते, क्योंकि
जो भी करना है हमें ही करना है, अपना एनालाइज भी खुद ही करना है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक्स।